सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। इट्स 1 नवंबर। थैंक्स। होप वेलकम बोले होगे। कहने का मतलब है गाइस, आज चलेगा स्टोरी टाइम। ये कहानी स्टार्ट होती है क्लास 11 से। मेरा एक दोस्त है, वैसे कहानी के कैरेक्टर से आपको रूबरू कराया जाए। कहानी में किरदार है टोटल 1 2 3 4 5 5 हो सकते हैं, ठीक है, हमको मिला के 6। तो हम तो ऑब्वियस हैं ही। फिर है आनंद, फर्स्ट कैरेक्टर आनंद, एकदम यूनिक कैरेक्टर। ये कैरेक्टर के बारे में तुमको हम बताते हैं। ये है क्लास 11th में, अभी हमको वैसे मिला था क्लास 11th में। तो ये लड़का ऐसा, तुम लोग देखे होंगे ना, बहुत सारा लड़का लोग जो कि क्लास 10th में रहता है एकदम भोला भाला, कुछ किसी से मतलब वैसा कुछ मतलब नहीं है, और एकदम सबसे डरा डरा सहमा सहमा रहना है। कोई थोड़ा सा बोलते घर आके तकिया छुपा के रोने वाला, क्लास में कोई टीचर डांट दिया तो जाके बाथरूम में छुप के रोएगा। तो उस तरह का ये लड़का था, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, क्लास 11 में पता नहीं भाई, ये पिकाचू से राइचू बन गया, ये चारमेंडर से चारिज़ार्ड बन गया। क्लास 11th में ये हमको मिला, ठीक। अब ये ऐसा था जो कि एकदम यूनिक था। क्या करता था ना, ये क्लास में स्पीच सब देता था, ठीक, एकदम क्लास में स्पीच देता था, पूरा फुल कॉमेडी वाइब देता था, स्टैंड अप कॉमिक इसको बनने का मन था। कॉमिक वैसे हमको भी बनने का मन है, इसको भी बनने का मन था, तो सेम सेम वही पर्सन। तो हाँ, और एक और चीज को अभी हम कहानी की स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं कि इसका बर्थडे था 17 दिसंबर, और मेरा बर्थडे भी 17 दिसंबर। सेम, पता नहीं बर्थडे कैसे कैसे मिल गया, पता नहीं कैसा यूनिक लड़का, और मेरा सेम बर्थडे, और मेरा अच्छा दोस्त भी, वाह, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद ये 17th डेट हमको याद नहीं है, तो आई थिंक सितंबर या फिर अक्टूबर का महीना चल रहा था। तो उस टाइम ये ना क्लास में ना 11th क्लास में ये स्पीच दिया। हम लोग एक सर होते थे इंग्लिश का, तो वो बोलते थे ना कि देखो बाबू लोग, तुम लोग ना एक काम करना ना कि चैप्टर जो पढ़ना ना, वो चैप्टर को आके इंग्लिश का आके अपना यहाँ पे कहानी तुम लोग सुनाना, ठीक ना। और कहानी ऐसे सुनाना कि पूरे क्लास को समझ आए। इससे क्या होगा, तुम लोग को भी चैप्टर बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा, और तुम लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा स्पीच का। इसको दिखा ये चीज में चस्का, ठीक। ये गया स्टेज में, हम लोग को लगा नॉर्मली ऐसे, कहें कि हम लोग जानते थे कि ये बोलने वाला लड़का है, तो हाँ जाके स्टेज में थोड़ा सा बोलिए देगा तो क्या होगा। उस दिन लेकिन ये जो तहलका मचाया है क्लास में, चैप्टर का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहानी में ये था ना कि एक डॉक्टर था, ठीक, उसका अपना बंदी से लड़ाई होता था वो डॉक्टर का। तो वो एक दिन एक घर में घुसा जहां पे वो एक लेडी प्रेग्नेंट थी ना, तो उसी का उसको इलाज करना था, और फिर वहां पे उसका बेबी हो गया, लेकिन बेबी जो हुआ ना वो मरा हुआ बच्चा हुआ। तो अब क्या किया, ये अपना वही ऐसे करके उसको हॉट वाटर कोल्ड वाटर में डाल के ना वैसा करके उसको जिंदा कर दिया। तो ये कहानी था मोटा मोटी। ये कहानी इसको ऐसे सुनाना चाहिए था। वो गया वहां पे हम लोग का क्लास का सामने 40 लड़का लड़की का सामने मिला के खड़ा हो गया है, अकेले ही लड़का। अब ऐसे कर रहा क्लास में कि देन बेबी वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, ऑल इज वेल, हॉट वाटर कोल्ड वाटर, हॉट वाटर कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, ऐसे कर। इतना हम लोग को मजा आ गया ना कि वाह भाई, ये ऐसा कॉन्फिडेंस है ना उसका में। लेकिन वही इसका थोड़ा कास्ट वाला इशू है। तो ये हमको बताता है कि देखो मेरे साथ ना बहुत सारा, वैसे डिस्क्रिमिनेशन तुम लोग जान रहे हो ना, कास्ट इंडिया में रह के कास्ट नहीं जान रहा भाई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नॉर्मल बात है भाई। कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन तो भाई नॉर्मल बात है कि अब तुम भारत देश में रहते हो, भारत देश के नागरिक हो, और डिस्क्रिमिनेशन का तुमने कभी देखा नहीं कि क्या होता है, तो क्या ही कह सकता हूँ अब हम। तो ये बोलते थे कि देखो मेरे साथ ना बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज हो गया। तो ये हमको बताता रहता था कि ऐसा ऐसा थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन इसका कुछ बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं है। बैकग्राउंड ये कह सकते हैं ना, पुअर फैमिली से ही आता था, लेकिन थोड़ा इसका फैमिली में ना देखा जाए ना तो कोई इतना एजुकेटेड नहीं था जितना भाई थोड़ा पढ़ा लिखा था, हमको लगता था उस तरह से। इतना इसका फैमिली बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन जितना गरीब उतना कॉन्फिडेंस हाई था इसका, ऐसा कि पूरा स्कूल का उठा दिया था एक दिन। फिर थोड़ा दिन बाद, तो जैसे उस दिन वो स्पीच दिया, एकदम तहलका मचा दिया क्लास में स्पीच देके। अब सबको इसको बोल रहा वाह हर्ष क्या तुम स्पीच दिया है। फिर सेकंड कैरेक्टर कहानी में उस दिन एंट्री हुआ, वो एक लड़की, वैसे तो लड़की का भी हम, जिसका बर्थडे है आज, उसी का नाम ले रहे, तेरा ही नाम ले रहे, तेरा ही। उसको बोलती है मेरा तो फ्रेंड भी नहीं है भाई, तो हम तो नॉर्मल तुमसे बात कर सकते, वो उससे आपसे बात करता है। वाह भाई इतना इज्जत, ऐसे करके। अब वो उसको बोली ना कि आनंदी, चलो लेट्स एज्यूम हर नेम आनंदी, क्योंकि कैरेक्टर हमारा आनंद की बंदी आनंदी।
अब वो उससे पूछती है कि आनंद तुमको फ्यूचर में क्या करना है, ऐसा करके एग्जैक्ट यही पूछी। तो अभी बोलता है कि वैसे तो हमको कंफर्म नहीं है कि क्या करना है, लेकिन हम कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे, और बताएंगे तो अभी थोड़ी ना वो चीज़ होगा, इसलिए हम बता नहीं सकते। वहाँ मेच्योरिटी में जवाब दे रहा है लड़का। और ऐसे जब भी बोला ना, और हम इसी की तरफ देख रहे थे कि गांडू तेरा अंदर टैलेंट है, तुम क्लास में 40 लड़का का सामने बोला, तुमको एगो शर्म नहीं लगा? सोच, तुम का नहीं कर सकता है, इतना कर दिया भाई, और का नहीं कर सकता है तुम, तेरा अंदर इतना टैलेंट है। लेकिन नहीं गांडू। फिर ये हुआ। अब फिर ये हमको ना बोलता है कि जान रहा आनंद, सॉरी जान रहा है हर्ष, हमको ना आज तक ना कोई ऐसा लड़की, या फिर कह सकते हैं ना कोई भी, हमको आज तक ना मेरे जीवन में खासकर ऐसा कभी कोई पूछा नहीं, खासकर लड़की, वही लड़की वाला बात हो गया, वो कभी कोई पूछा नहीं, कोई मेरे से आज तक ठीक से बात नहीं किया है, ठीक ना। तो हम इसलिए 11th क्लास में आके ना थोड़ा हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। हम नहीं थे ऐसा बिल्कुल क्लास 10th में, ऐसा थोड़ा सैड होकर बोल रहा है। तो फिर बोलता है कि ये पहली बार कोई एक लड़की आके हमसे पूछी ना कि तुमको फ्यूचर में क्या करना है, और ये उसके लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात था। क्योंकि देखो वही बताया ना कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला, और थोड़ा गरीबी के चक्कर में इसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड के अंदर की ना ऐसा ये सब देखा है ना चीज, जो कि अभी तो हम वैसे बता भी नहीं सकते ना, काहे कि स्ट्राइक पड़ जाता है ना, हमको बहुत पता है, बहुत हमको देख के दुख भी होता है, रोना भी आ जाता है अभी तो। एक तो 11th क्लास में बहुत सारे के साथ हो चुका है, 11th में 12th में, लेकिन फिर भी बेचारा कैसे जिंदा रहा है अभी तक ना, हम लोग तो नस काट देते हैं ऐसे करके, लेकिन है एकदम स्ट्रांग बालक है। ठीक आनंद, तेरे को रिस्पेक्ट। अब फिर ऐसा हुआ तो फिर बोलता है ना कि देखो ये ऐसे हमको पूछे, हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके बोला। फिर बोलता है ना कि ऐसे बोल के मेरे तरफ देखने लगा, फिर हम उसको तरफ देखने लगे। फिर बोलता है कि हम इसका सब शादी करेंगे। हैं? तो बच्चे का नाम क्या रखेगा? वृक्षारोपण और वन महोत्सव? ऐसे तो बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ पीछे से, हाँ फिर देखो एक यहाँ पे ऐसे करके फिर बोलता है ना कि देख जान रहा है, एक कास्ट वाला जो हमको बोलता है, हम लोग सेक्स करेंगे ना तो हम लोग काव पोज करेंगे ये समझा ना तुम लोग। तो मैं बोलता है कि हमको आज तक कोई लव्ड वंस ऐसा मिला नहीं है, कोई मेरे से ठीक से बात नहीं करता, पहली बार कोई पूछा, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। ऐसा हो गया। अब फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ ना, ये बोलता है ना कि वैसे कट टू अब वैसे 11th क्लास में बहुत सारा चीज हो जो कि हम तुमको अभी नहीं बताएंगे, ये सब बीच में तुम लोग अगर सुनना है तो सुनने का गाइस। और फिर कट टू क्लास 12th 17 दिसंबर, इसका बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम दिन था, जो कि हम कहानी के स्टार्टिंग में तुम लोगों को बता चुके थे। ठीक 6 दिसंबर में ये हुआ था ना कि ये एक दिन हमको पहले कॉल किया, लगभग 3 या फिर 2 की 3-4 हम लोग को दिसंबर कॉल किया, और बोलते हैं देखना हम ना वैसे एक तगड़ा सा स्पीच ना तैयार किए हैं और हम इसको बोलेंगे। तो हम बोले कि हाँ ठीक है बोला ना तुम ना। तो बोलता है कि नहीं हम स्टेज में बोलेंगे। हम बोले कि अरे बाप रे इतना, अब इतना तुम कर रहा है तो ठीक है, तो तैयारी अच्छा से करो और का। फिर हमको सुनाया स्पीच जैसे ही हम सुने ना, प्रॉपर राइटिंग तो मस्त है भाई, लड़का का लिखा था, इतना भयानक थॉट लिखा था। देखो इसमें ये कुछ ऐसा स्कूल के बारे में, मतलब ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम किस तरह से है और उसके बारे में बताया था। टॉपिक था ब्रेन ड्रेन, टॉपिक ये था, ये बताया था उसके अंदर स्कूल में कैसा चलता है, पॉलिटिक्स सब थोड़ा मोड़ा, किस तरह से टीचर लोग है, किस तरह से तुमको भाई एक्स्ट्रा, हम लोग का स्कूल में ना जेई के नाम पे एक्स्ट्रा क्लास करवाता था हम लोग का प्रिंसिपल। ठीक करवाते थे, सॉरी सर आई लव यू तो ऐसा होता था। तो अब ये क्या करता था ना कि वहां पे ऐसा लिखा है स्पीच में कि एक्स्ट्रा क्लास होता था 1 घंटा, तो उसी के बारे में ऐसे नॉर्मल लिखा। वही हम लोग का मैथ्स क्लास सुबह को कंप्लीट हुआ। अब फिर ना ये सुबह अब उठा, अब जाने लगा। अब जाते हुए आनंदी की तरफ जाता है, पहले आनंदी बैठी थी उस दिन सेकेंड रो में का फर्स्ट बेंच में ही बैठी थी, ठीक ना। तो ये जाके बोलता है कि आज हम ना स्पीच देने जा रहे हैं, और स्पीच देने जा रहे हैं बोल के ऐसे करके उसको दिखाया भी। तो बोलती है कि ठीक है ऑल द बेस्ट, ऐसे करके बोली। अभी लड़का खुश पूरा हमको बोल रहा। अब देखो हम हैं हाउस का कप्तान, हम लोग का हाउस होता था विवेकानंद, वैसे 4 हाउस होता, विवेकानंद, श्रद्धानंद, दयानंद, ऐसे करके अरे हंसराज करके ऐसा करके हम लोग का स्कूल में हाउस होता था। और हम है कप्तान हाउस का विवेकानंद का। तो उस दिन हम लोग का हाउस का लगा था।
सैटरडे का आई थिंक था पिछले साल का ही बात है रे भाई, 17 दिसंबर 2024 का बात है। तो तुम लोग देख लो, कैलकुलेट कर लो कि उस दिन कौन दिन था। तो ऐसा ऐसा हुआ, गया स्टेज में। अब हमको तो बोल रहा है इसको, देख भाई नॉर्मली बोलना, स्टेज में उतना फाड़ाफाड़ी नहीं करना है। बोलते हैं हाँ हाँ ठीक ना, बोले भूलना नहीं। बोलता ठीक है नहीं भूलेंगे। ऐसे बोल के गया सामने स्टेज में बोलने के लिए। माइक कैसे पकड़ा है बता रहे, देखो ऐसे करके समझो कि ये, एक सेकेंड, ये है माइक का स्टैंड और यहाँ पे लगा हुआ है माइक कुछ इस तरह से। माइक कहाँ, माइक लगा हुआ है कुछ इस तरह से और ये माइक स्टैंड है। गया स्टेज में, माइक स्टैंड पकड़ा, ऐसे करके माइक खोला, स्टैंड उठा के किनारे रखा और माइक पकड़ा और माइक में बोल रहा है। इतना हमको लगा ना कि लड़का भाई कर रहा है। अचानक स्टेज में गया, पहले ही मतलब माहौल बना दिया। फिर उसके बाद बोलना चालू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आनंद, आई एम फ्रॉम क्लास 211 पीसीएम, टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रेन ड्रेन। ऐसे बोल रहा है लड़का। हमको चलो स्टार्टिंग में पेज नॉर्मल था, अब फिर उसके बाद बोलना चालू किया, नाउ समटाइम्स टीचर इन क्लास टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस लाइक दैट। ऐसे करता है, हेलो हाँ सर, हाँ सर आप एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। अरे लीजिए सर, 1 घंटा का 2 घंटा ले लीजिए। अरे बच्चे लोगों को कहाँ गेम खिलाएंगे, अरे हटाइए ना। ऐसे करके स्टेज में बोल रहा है। किसका मिमिक्री कर रहा है, हम लोग का टीचर लोग का मिमिक्री कर रहा है। और फिर बोलता है कि ऐसे क्लास में एक बहुत सारा एक्ट था, वो अभी हम तुम लोगों को प्रॉपर बता नहीं रहे, लेकिन बहुत मजा आया था उस दिन। फिर इसके बाद एक और सीन था इसका, इसमें तो और हमको लगा कि नॉलेज है ही बंदा में। कहने का मतलब नहीं कि अपना हाथ में ऐसे करके नॉर्मल है ना, फेमस आदमी लोग का नाम ले रहा था, सत्या नडेला, फिर ये हो गया स्टीव जॉब्स हो गया, इसका नाम ऐसे करके ले रहा बोल, और इसमें देख रहा, हाथ में देख रहा है, और फिर वो ऐसे करता है नाउ। मतलब उसका हाथ में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये गधा लड़का हाथ की तरफ देख रहा था। वाह भाई, इसका एक्ट था उस दिन, पूरा स्टैंड अप कॉमेडी पूरा स्कूल में भाई, वायरल लड़का चल गया। अगर उस दिन कोई रिकॉर्ड करता ना तो समझो ये खतरनाक था उस दिन का। ठीक, सबको फिर हो करके हाँ ताली करके ताली बजा रहा, हो हो कर रहा। अब फिर इसका एक एक्ट का बीच में ये बोलता है यू आर नॉनसेंस, और उसी का एग्जैक्ट सामने में प्रिंसिपल बैठा रहा था हम लोग का। ठीक, अब ये सब कंप्लीट हुआ, इसका स्पीच कंप्लीट हुआ, सबको क्लास के अंदर चला गया। फिर हम लोग सबको क्लास के अंदर बैठे थे। अब ये मेरा बगल वाला बेंच में, हम लोग तो हाव हल्ला करके वाह भाई क्या बोला है, कंधा में चढ़ा दिए। हम थोड़ा लेट में आए थे, क्या कि हम लोग का तो चल रहा था असेंबली, तो असेंबली के सामान उमान अंदर करना पड़ता है, तो हम थोड़ा लेट में अंदर आए। तो ये क्लास के अंदर गया, सबको इसको कंधा में चढ़ा दी कि तुम क्या बोला है भाई आनंद, तुम है, हम तो है माता पिता तो हमें वहाँ। ऐसा हुआ। इसके बाद फिर इसके बाद ये प्रॉपर क्लास में बैठ के हम लोग उस टाइम फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक, अब मेरे ही बगल में बैठा था, हम बोले हाँ बढ़िया बोला तुम लड़का, लेकिन खतरनाक ऐसा कैसे। अब बोलता है कि ठीक है ना, चलना ना, चलता है, इतना तो नॉर्मली है। अब ये हुआ। अब इसके बाद है ना एक आता है पियून, राजू, माइटी राजू। अब वो आगे बोलता है ना कि आनंद कौन है, आनंद कौन है, आनंद ई है भाई, अभी स्पीच दिया है। ऐसा हुआ। अब फिर इसके बाद उसको लेके गया प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कैबिन में 15 मिनट बाद आता है। फिर बोलता है अरे वैसे ही नॉर्मल प्रिंसिपल बात बोला, डांटा उठा, बस प्रिंसिपल इतना बात हमको बोला ना कि तुम हमको नॉनसेंस काहे बोला। कैबिन घुसते के साथ इसी कैबिन के अंदर घुसा ना ये, तो प्रिंसिपल उसको बोलता तुम हमको नॉनसेंस काहे बोला। फिर ही बोलता हाँ सर हम आपको कहा नॉनसेंस बोले, ऐसा करके बोलता है। हाँ, हम बोले और फिर बोलता है कि पता नहीं प्रिंसिपल ऐसे ही बोल रहा था कि तुम पैरासीटामोल खाया करो, दवाएं खाना, ऐसे करके कुछ कुछ बता रहा था। तो बोलता है कि हाँ हम ज्यादा ध्यान नहीं दिए, ऐसे करके। हम बोला अच्छा ठीक है ना। और प्रिंसिपल के सामने ये हाउ हेलो करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा बोल के आता है इनके, सर आई विल बी चीफ गेस्ट इन दिस स्कूल, ऐसे करके बढ़ा के बोल के आ गया। अरे कोका चल ठीक है, कभी तुम बन ही हो सकता, तेरा लक्षण भी है। ऐसा करके ये बोल के आया था। हम लोग वाह क्या बोला है लड़क बालक। ठीक, ऐसा हो गया कहानी में। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट टू कट टू नेक्स्ट डे। वैसे तो ये लंच में अब ये जाता है आनंदी के पास, आनंदी के पास जाता है और बोलता है कि ऐसे सेम टोन में बोलता है कि तुमको कैसा लगा स्पीच मेरा। तो बोलती है कि ठीक नहीं था, तुमको मैथ्स वाले सर का रेफरेंस नहीं लेकर आना चाहिए था। फिर उस टाइम तो ऐसे बोला अच्छा सॉरी, ऐसे करके बोला नॉर्मली, और फिर चल दिया भाई। फिर हमको ये वाला बात, लेकिन हमको ये उस दिन नहीं बताया था हरामी। ये वाला बात हमको बहुत दिन बाद बताया। बोलता है ना कि देखा ऐसा हुआ था रे, उसको हम इम्प्रेस करने के चक्कर में। हम बोले तुम उसको इम्प्रेस करने गया था। अरे पगला गधा, ये उसको इम्प्रेस करने का चक्कर में भाई ऐसा ऐसा कर रहा था।
सोच, मतलब इतना यूनिक भाई। ठीक। अब उसके बाद ये हुआ ना, थोड़ा दिन बाद मेरा बर्थडे और इसका बर्थडे, ये 3-4 बार ये वाला बात बोल चुकी है, सेम आता है, सेम दिन आता है। तो कहने का मतलब है मेरा बर्थडे के दिन ये फोन करके, एक हम लोग को दोस्त है, तो म्यूचुअल दोस्त है, दीपशिका नाम है उसका, ठीक ना। तो वो इसको ये ना उसको, मतलब मेरा भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है, मेरा उससे ज्यादा बात नहीं होता है, लेकिन इसका भयानक गहरा बात होता है। इसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको भी दीपशिका में इंटरेस्ट नहीं, दीपशिका को भी हमको भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हम लोग ओवरऑल मतलब ऐसा कह सकते हैं ना, फ्रेंड टाइप से हैं। मतलब वही फिर भी कहते हैं लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है। तुम अगर चाहो तो लड़का अपना लस्ट ठरक को अगर साइड बाय साइड कर देगा तो वो बन सकते हैं। ऐसा हो गया। अभी दिशिका को बोलता है कि देखो हम ना आनंदी को प्रपोज करेंगे। तो बोलता है हाँ ठीक है करना, वो बोलती है। तो फिर ये बोलता है कि नहीं, तुम बोलना उसको कि आनंद को तुम बोलना हैप्पी बर्थडे, क्या उसका बर्थडे था, आनंद को बोलना हैप्पी बर्थडे, तब वो समझ जाएगा कि तुम इंटरेस्टेड है। ठीक। तो दीपशिका को यहां पे बोलना चाहिए था कि नहीं तुम ही बोलो, तो वो बोलती हाँ ठीक है। अब नॉर्मली बताया हो गया। अरे भाई एक सेकंड भी तुमको रुकना चाहिए ना कि ऐसा नहीं करो, ऐसा ही करो, वो करो बोल के। Wait for part 2.